में पड़ती है ना। ये जूं कौन सी होती है? ये 3 इंद्री होती है। खटमल जो होते हैं ये भी 3 इंद्री होते हैं। और जो चीटे वगैरह जो ये चलते हैं ये भी 3 इंद्री होते हैं। इसके अलावा जैसे बिच्छू होता है, 4 इंद्री नहीं होता। हाँ, बिच्छू 3 इंद्री होता है। समझ आ रहा है? हाँ, तो ये 3 इंद्री जीव कहलाते हैं, है ना। शंख आदि, मक्खी अक्खी तो 4 इंद्री हो गई। कैसे पढ़े लिखे बच्चे हो तुम? हा? फिर 4 इंद्री जीव में मक्खी, मच्छर, पतंगे, भौरे, ये सब 4 इंद्री जीव कहलाते हैं। ठीक है। तो ऐसे 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव, ये शंख आदि उदाहरण के साथ में आप जान लेना। और ये कितने होते हैं? अतीव। अतीव माने होता है असंख्यात, अनंत नहीं होते हैं। 2 इंद्री जीवों की संख्या भी असंख्यात है, 3 इंद्री जीवों की संख्या भी लोक में असंख्यात रहेगी और ये हमेशा रहेगी। 4 इंद्री जीवों की संख्या भी असंख्यात रहेगी। तो ये असंख्यात जीव, अब इनमें 80, 60 और 40 तिनमें क्षुद्रक भव जिनतीस। अब देखो, इनमें भी क्षुद्रक भव होते हैं। क्षुद्रक भव माने लब्धि अपर्याप्तक अवस्था। श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करने वाले 2 इंद्री जीव भी होते हैं, 3 इंद्री जीव भी होते हैं और 4 इंद्री जीव भी होते हैं। इसको कहते हैं नई छेड़ाला का ज्ञान। समझ में आ रहा है ना? तो ये तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं ना, ये तो आपके दिमाग में कभी आया ही नहीं। तो इसी को कहते हैं भाई कोर्स अपडेट हो रहा है। तो क्या दिक्कत है? आग्रह है तो बात अलग है, खोपड़ी खुली है तो कोई बात ही नहीं है। तो 2 इंद्री में अगर लगातार क्षुद्रक भव होंगे, माने 2 इंद्री जीव लगातार अगर श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण करते हुए अपने भवों को पूरा करेगा, तो वो लगातार कितनी बार कर सकता है? कंटिन्यूटी के साथ लगातार 80 बार। समझ आ रहा है? जहां एक इंद्री का कोई भी एक भेद, पृथ्वी का एक का बादर इत्यादि 6012 बार करता था, यहां पर अधिक से अधिक कितनी बार? 80 बार। 3 इंद्री जीव होगा तो मैक्सिमम 60 बार, और 4 इंद्री जीव होगा तो वो 40 बार ही लगातार लब्धि अपर्याप्तक जीव बनेगा। श्वास के 18वें भाग तक जन्म मरण लगातार 40 बार ही करेगा। बीच में कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए तो कुछ भी और आ जाएगा तो फिर वही करने लग जाएगा, फिर कुछ कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, फिर आया, फिर वही करने लग गया, तो ये अलग मैटर है। लेकिन लगातार करेगा तो वो मैक्सिमम 2 इंद्री 80 बार, 3 इंद्री 60 बार और 4 इंद्री 40 बार। ये उसके क्षुद्र भवों की संख्या, ये भी जिनेंद्र भगवान ने इन इंद्री जीवों के अपने ज्ञान में देखी। ठीक है ना? तो ये सभी क्षुद्र भवों की संख्या भी ये ध्यान में रखना। ताते पंचेंद्रिय पर्याय दुर्लभ गुण कृतज्ञ ज्यों आय। पंचेंद्रिय के हैं 24 क्षुद्रक भव कहते जिन ईश। हाँ, अब यहां पर ताते पंचेंद्री पर्याय दुर्लभ गुण कृतज्ञ ज्यों आए, है ना। यानी अब त्रिशों में पंचेंद्री पर्याय कितनी दुर्लभ है, इसका ये उदाहरण दिया जा रहा है। ये उदाहरण भी बिल्कुल सैद्धांतिक है ये, है ना। जिस पर्याय की दुर्लभता के लिए जो उदाहरण बताए जा रहे हैं वही लगाना, एक का दूसरे मत लगा देना कि हमारी हर चीज दुर्लभ है, तो ऐसे नहीं लगा देना। ये उदाहरण उसके लिए स्पेसिफिक है कि त्रस पर्याय में पंचेंद्री पर्याय, त्रस में तो 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री सभी है, तो इनमें सबसे दुर्लभ चीज कौन सी है? पंचेंद्री पर्याय। वो कितनी दुर्लभ है?
तो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने कहा जैसे कृतज्ञ गुण दुर्लभ है। क्या बताया? गुणों में कृतज्ञता होना दुर्लभ है। कृतज्ञता मतलब हाँ, उपकार मानना। जो हमारे ऊपर उपकार हुआ है उस उपकार को मानना, स्वीकार करना, उसके लिए बार बार मन में विचार करना और उपकारी का उपकार स्मरण करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा गुण माना गया है। सुन रहे हो? हाँ, अपन खा पी करके सब भूल जाते हैं। हाँ, किसने उपकार किया, किसने क्या दिया, किसने क्या खिलाया, किसने क्या हमें किससे मिलाया, किसने क्या हमारे लिए हित किया, किसने क्या दिया, ये सब जो हम भूल जाते हैं, यही हमारी कृतज्ञता कहलाती है। ये कृतज्ञ होता है और एक कृतज्ञता होती है। तो कृतज्ञता अपने अंदर बनी रहना, कृतज्ञता ज्ञापित करते रहना, कृतज्ञता का भान होते रहना, ये दुर्लभ होता है। सुन रहे हो? हाँ, जब तक चलना नहीं सीखते तब तक तो मम्मी का हाथ पकड़ते हैं। हाँ, तब तक तो थोड़ा सा लगता है हाँ गिर गए, अब तू उठा ले, थोड़ा सा हाथ पकड़